हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो जो है वो Q&A वीडियो होने वाली है, जहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से मैंने आपको कहा था कि आपके जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो भी जवाब हैं और लेटेस्ट जानकारी है वो आपको दे पाऊँ। तो पहला जो प्रश्न है उसमें सीएम पर केस की बात करी गई है और उसमें बताया गया कि हर मंच पर झूठ बोले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 ढाई सालों में भर्तियों के तौर पे मैं बात करूँगा। अलग अलग वीडियोस हैं जो कि मैंने कम्युनिटी पे इसमें यूट्यूब पे पोस्ट भी करी हैं और आपके पास भी वो वीडियो होंगी, आपने भी वो देखी होंगी। तो किस तरह से बोला गया कि अप्रैल में भर्तियां शुरू होंगी, 60 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आप जानते हो कि आपको क्या क्या देखने को मिला और अभी भी आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, तो वो सारी सच्चाई है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है कि राज्य चयन आयोग की एडवर्टाइजमेंट आ सकती है क्या, मतलब अप्रैल में आ सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक राज्य चयन आयोग हमीरपुर का जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो ट्रायल बेसिस पे है और अभी रेडी नहीं है। उसमें पूरी चीज़ें देखी जा रही हैं, अभी वो रेडी होगा। उसके बाद सीएम उसकी इनॉग्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। लेकिन मेन चीज़ है कि हिमाचल प्रदेश में मान लो एडवर्टाइजमेंट भी आपको देखने को मिल जाती है, तो क्या अभी सीडेक के साथ एमओयू साइन होना है, उसके बाद आपको जाके कहीं एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना समय यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कैसा लगा व्यवस्था परिवर्तन। तो ये तो मतलब जो सोचा नहीं था 2022 में वो चीज़ें हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगार युवा है उसको देखने को मिली है। अगर आप 2022 में किसी से पूछते कि हिमाचल में ऐसे हालात होंगे आने वाले 2 सालों में जहाँ पे आपको रेगुलर भर्ती दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी और आउटसोर्स भर्तियां सिर्फ देखने को मिलेगी, तो कोई ये चीज़ पे एग्री नहीं होता। लेकिन यही तो सच्चाई है और यही मैंने आपको बताई है। तो अगला प्रश्न है नायब तहसीलदार की भर्ती को लेके। तो एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 साल से ज़्यादा का समय इस भर्ती का वेट करते करते हो चुका है। जहाँ पे आप अगर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रहती है उसके ऊपर भी जाओगे तो क्या यहाँ पे मान लो कि आपको एग्जैक्ट जानकारी यहाँ पे कहाँ मिल सकती है, आरटीआई के माध्यम से, वहाँ पे भी इस चीज़ की जानकारी नहीं दी जा रही है। विधानसभा में बताया गया कि सरकार सोच रही है कि इसको एचएएस के साथ मर्ज किया जाएगा। जब सरकारी लेवल पे जो आप मान के चल सकते हो कि वहाँ पे ही डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी इस भर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है और कब ये हमें देखने को मिलेगी। क्योंकि इसके साथ में जो भर्तियाँ जिनकी रिक्विजिशन एचपीपीएससी शिमला के पास थी वो सारी एडवर्टाइज हो चुकी हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि इस भर्ती का मतलब उम्मीद आप मत करिए कि आपको ये देखने को फिलहाल मिलेगी। और अगर आप भर्ती आ जाती है तो बहुत अच्छी बात होगी, फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी कीजिए। लेकिन उससे पहले आप वेट मत करिए और अपनी प्रेपरेशन मत करिए एनटी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि एचएएस के साथ ही ना आपको देखने को मिले। बाकी इसके बारे में और कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, ये मेरी जो पर्सनल प्रिडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। बाकी आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि सर आप ये बताएं कि इस साल कोई वैकेंसी आएगी, हमें किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, जॉब की बहुत ज़रूरत है, एज निकल रही है। तो ये चीज़ तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है। जहाँ पे क्या हो चुका है कि मतलब हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे कुछ अता पता नहीं है कि 18,000 के ज़्यादा वैकेंसी कैबिनेट ने अप्रूव करी, लेकिन वो भर्तियां कहाँ हैं, उनके बारे में फ़िलहाल क्या हो रहा है, कुछ भी जानकारी नहीं है। अब जैसे आपने मेरे से पूछा कि इस साल कौन सी वैकेंसी आ सकती है, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि जेओआईटी की वैकेंसी आ रही है, जहाँ पे लगातार मैं बात कर रहा था कि जेओआईटी की वैकेंसी आपको 965 के अलावा और देखने को मिल सकती है। पटवारी भर्ती का कोई अता पता नहीं है। इस बजट में सेक्रेटरी भर्ती के बारे में बात करी, वो भी आपको मैं गारंटी देता हूँ कि इस साल देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि आप इस भर्ती के इसमें वेट करिए, आपको इस साल ये देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फैसले हफ्तों में बदल रहे हैं और हर महीने कोई नई भर्तियों के तौर पे न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप किसी अगर मेरे बोलने पे किसी स्पेसिफिक पोस्ट की तैयारी करते हो तो मत करो। और फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कोई अता पता नहीं है कि कौन से एग्ज़ाम हमें देखने को मिलेंगे। एचपी जेई सिविल की डायरेक्ट बाय टेस्ट एग्ज़ाम कब तक आ सकता है इस ईयर में। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जेई सिविल की भर्तियों के अगर हम पिछले 2 साल की बात करें
तो जो जेई सिविल की वैकेंसी है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के लिए हो, चाहे वो जल शक्ति विभाग के लिए हो, इसमें हमें इतना डिले देखने को मिला। 2 से 3 बार रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला गई, पीडब्ल्यूडी जेई सिविल की रिक्वेजिशन इसमें पीएससी शिमला गई। सेम टाइम पे इन दोनों डिपार्टमेंट की रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के पास थी, लेकिन वही बात हुई, उन्होंने रिकमेंड किया कि इस चीज़ में आरएनपी रूल्स में ये चेंजेस होने चाहिए। आज भी ये इन भर्तियों की दोनों की फाइल पेंडिंग पड़ी है कार्मिक विभाग के पास, तो यही स्टेटस है। मैं आपको लगातार बताता हूँ, जब सरकार चाहती है कि इस भर्ती को फास्ट ट्रैक किया जाए वो होती है। मेडिकल ऑफिसर की भर्ती देख लीजिए, लेकिन इन भर्तियों को लटकाया जा रहा है, जानबूझ के ये चीज़ें हो रही हैं। 2022 एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के एग्ज़ाम पहले होंगे या टीजीटी जेई एट्सेट्रा, हाई कोर्ट ने बोला है पहले 2022 एडवर्टाइजमेंट पोस्ट का प्रोसेस ख़त्म हो उसके बाद। ये चीज़ तो मतलब कहीं हाई कोर्ट से ये चीज़ नहीं है कि 2022 के ही पेंडिंग एग्ज़ाम पहले होने चाहिए, लेकिन ऐसा है कि जो 2022 में जो पोस्ट कोड थे, मैंने आपको लगातार बताया कि वो भी चुनावी साल में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली थी, तो उसमें ज़्यादा पोस्ट कोड थे और वैकेंसी कम थी। बस सेपरेट पोस्ट कोड थे, उसमें आपको बताया 6 से 7 पोस्ट कोड विड्रॉन हो चुके हैं, 3 से 4 पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा है कि होगा तो सबसे पहले 2022 की जो पेंडिंग पोस्ट कोड हैं वही एडवर्टाइज होंगे, उसके साथ टीजीटी जेबीटी की जो वैकेंसी है वो भी एडवर्टाइज हो सकती है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो कब आएगा जेबीटी कमीशन, टोटली फ्रस्ट्रेटेड, और ये राज्य चयन आयोग का क्या सिस्टम है, ऑनलाइन नहीं करवा सकते तो ऑफलाइन। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेबीटी कमीशन आपको जो 2022 की जो पेंडिंग पोस्ट कोड है उन्हीं के साथ देखने को मिलेगा। और फ्रस्ट्रेटेड तो हिमाचल प्रदेश का हर एक यूथ है। और इस टाइम पे अगर हम राज्य चयन आयोग की बात करें तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो डाल दी है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अभी अप्रैल में इस मंथ जो है वो इनका जो सिंगल विंडो सिस्टम है वही रेडी होगा, रजिस्ट्रेशन हो सकती है। लेकिन इस तरह की हम खबरें देते हैं क्योंकि हमें खबरों में ये देखने को मिलती हैं और बाद में पता चलता है 2-2.5 सालों में के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोलूँगा कि बाद में वो खबरें कभी भी सही नहीं हो पाई हैं। तो खुद को ही फिर अच्छा नहीं लगता है जब ऐसा होता है। एनटी की वैकेंसी का सच क्या है, मर्ज होगी, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि एनटी की वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है और इसके बारे में जो ऑफिशियल जानकारी है वो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एचएएस की अगर हम नोटिफिकेशन 2025 की देखने को मिलती है और वहाँ पे एनटी की वैकेंसी नहीं होती है तो आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको सेपरेट ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। एचएएस की नोटिफिकेशन आ सकती है, बहुत जल्दी भी आ सकती है, उसमें आएगी जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की जो अपकमिंग वैकेंसी होती है उनको प्रिडिक्ट करना उतना आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और ये वो लोग जानते होंगे जो मतलब किसी स्पेसिफिक पोस्ट की वैकेंसी का वेट करते हैं और उसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। जेडीएम की वैकेंसी पीडब्ल्यूडी में इन 2-3 सालों में 2 बार बैच वाइज निकल चुकी है और जो टेस्ट के माध्यम से 20 वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी की, वो जैसे राज्य चयन आयोग शुरू होगा उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी और आईपीएच में फ़िलहाल उम्मीद नहीं है। अगर हम राज्य चयन आयोग और पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी जैसे कि एसडीओ वगैरह की, वो तो एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है और राज्य चयन आयोग के एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा वेट अभी करना होगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ओटीआर कब लॉन्च होगा राज्य चयन आयोग का, तो जेओआईटी पोस्ट को 965 के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी विड्रॉन हो चुकी है और उसके बाद आरटीआई के माध्यम से जो मैंने अभी लेटेस्ट जानकारी पिछले कल ही वीडियो डाली आपने देख ली होगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि अभी तक उस भर्ती पे कोई फैसला नहीं हो पाया है। हाई कोर्ट एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, अब इसके बारे में फ़िलहाल मुझे कोई जानकारी नहीं है। टीजीटी नोटिफिकेशन तो इसके लिए भी आपको वेट करना होगा, आपको 2022 की जो पेंडिंग वैकेंसी है उसके साथ ही आपको ये देखने को मिलेगी। जेओआईटी की भी जॉब प्रोफाइल कैसी है और प्रमोशन क्या है और डिपार्टमेंट एग्ज़ाम का स्कोप, तो जैसे कि आपको पता है कि जेओआईटी की काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिली और इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाली है जहाँ पे हमने सैलरी के बारे में बात करी है, प्रमोशन के बारे में बात करी है और ये जो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की बात कर रहे हो इसके बारे में फ़िलहाल जानकारी नहीं करी शेयर करी आपके साथ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपको बता पाऊँ। और ये जो डिपार्टमेंट बेसिस पे एग्ज़ाम होते हैं ये भी आपको लगातार देखने को मिलते हैं।
क्या इस साल पेपर होंगे, राज्य चयन आयोग से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, सो मच प्रेशर। तो ये प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसको तो बता नहीं सकते कि कितना ज़्यादा प्रेशर इस टाइम पे है, क्योंकि इससे पहले कभी हिमाचल प्रदेश में इस तरह की आपको चीज़ें देखने को नहीं मिली, जहाँ पे इतना मुश्किल हो चुका है कि रेगुलर वैकेंसी एडवर्टाइज तक नहीं हो पा रही है। क्लास 3 की मैं ये बात कर रहा हूँ। चांसेस है इंटरव्यू फॉर एक्सटेंशन ऑफिसर पिछले बार जब हुआ, मुझे नहीं लगा पता कैसे। देखिए कि ये जो आप एक्सटेंशन ऑफिसर की बात कर रहे हो, शायद ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की बात यहाँ पे करी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए एग्ज़ाम आपको देखने को मिलता है, और इसमें जो वैकेंसी के लिए रिगार्डिंग मैंने लेटेस्ट आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी है, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से किसी केस की बात करी गई जिसकी वजह से वैकेंसी अप्रूव नहीं हो पाई है। तो उसमें कोशिश है कि उसकी कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगा। बाकी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलती है, और इसमें डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी का वेट कर रहे हो, या आप स्पोर्ट्स कोटा या किसी और तरह की वैकेंसी जहाँ से डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देखने को मिलते हैं वहाँ का वेट कर रहे हो। तो ये आप वीडियो देखोगे तो आप कमेंट ज़रूर करना। जे इलेक्ट्रिकल इन पीडब्ल्यूडी तो ये बहुत कम चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की बात करी गई है, तो इसमें बहुत उम्मीद मतलब बहुत कम है फ़िलहाल। लेकिन अब देखते हैं कि वैकेंसी अप्रूव होती है या नहीं होती है। अब कोर्ट केस के बारे में कोशिश है कि वहाँ से कुछ जानकारी मिल पाए। व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट एसीएफ नोटिफिकेशन, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर रहे हैं कि हमें ये बताइए, और मैंने आपको जानकारी दी थी जहाँ पे साथ में जो आरएफओ की वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, जहाँ पे फाइनेंस के बाद वैकेंसी अप्रूव हुई, लेकिन कैबिनेट की तरफ से वैकेंसी को विड्रॉन कर दिया गया, रीज़न अननोन था। यहाँ पे मैं बता दूं एसीएफ की 4 वैकेंसी इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव करी थी, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। और इस टाइम पे तो ये जो एसीएफ की खाली पोस्टें हैं उसकी भी जानकारी भी आरटीआई के माध्यम से नहीं दे रहे हैं। वेटनरी फार्मासिस्ट की कैसी भर्ती आएगी, रेगुलर कमीशन से या फिर ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट से, और कब तक आएगी। तो सबसे पहले तो वेटनरी फार्मासिस्ट की हम बात कर लें तो अभी रिसेंटली आपको बैच वाइज वैकेंसी देखने को मिली है, और उसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की बात करी है, इसे पिछले 2-3 सालों में 2 से 3 बार प्रपोजल सरकार के पास जा चुका है, और अभी लेटेस्ट बात करें तो फरवरी 2025 में प्रपोजल सरकार के पास पेंडिंग है। यहाँ पे अगर अप्रूवल मिलता है तो आपको वो ग्राम पंचायत वेटनरी असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और फिलहाल वेटनरी फार्मासिस्ट की जो टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट है वो आप इस साल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यही सिविल एग्ज़ाम में कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, तो इसके बारे में मैं जानकारी आपको ग्रुप में दूंगा, जहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि एफएक्स कौन सा आप यूज़ कर सकते हो। बाकी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे अगर उनको इसके बारे में जानकारी है तो वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट को पिन अप कर दूंगा। ज्वाइन फिटर में टेक्निकल की वैकेंसी कब आ रही है एग्ज़ाम वाली, और मैकेनिकल फिटर वाली आई है प्लीज़। मैकेनिकल फिटर वाली 2022 में हुई थी। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो पंप ऑपरेटर और फिटर की वैकेंसी है उसका मैं जो रेगुलर वैकेंसी है उसकी अपडेट बहुत जल्दी आने वाली है, और उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना सैंक्शन कैडर है, कितनी वैकेंसी है, कितनी टेस्ट के माध्यम से इस टाइम पे वैकेंसी है। तो वो वीडियो आपको डेडिकेटेड पूरी देखने को मिलेगी, वीडियो का वेट करिए। किन्नौर और जो जगह रह गई हैं उनके कब होंगे नर्सिंग इंटरव्यू, तो उसमें तो मैं पहले आपको ऐसा बताना चाहूँगा कि बीच में जो हाई कोर्ट से मतलब जो खबर चली थी कि स्टे हट चुका है, उसी दौरान आपको रिज़ल्ट देखने को मिले, उनकी नोटिफिकेशन आपको बाद में देखने को मिली। लेकिन फ़िलहाल जो है वो नई जो इंटरव्यू है वो आपको फ़िलहाल देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है तो डेफिनेटली आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आई हैव रिटन 2 times रिगार्डिंग HPFS ACF एंड नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट टू CM ऑफिस बट नो नोटिफिकेशन। हाँ, इसके रिगार्डिंग मैंने ये कमेंट पहले भी देखे थे, और इसमें कोशिश है मेरी कि मैं आपको इसमें जानकारी दे पाऊँ। और मैंने नायब तहसीलदार के बारे में भी आपको बताया, ऊपर ACF के बारे में बताया। यहाँ पे RTI के माध्यम से भी जानकारी नहीं दी जा रही, आगे अपील भी करी गई, वो भी पेंडिंग है। तो इसमें अब सरकार क्या सोच रही है, किस तरह से चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, उसकी फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है। TTT कमीशन के बारे में हमने बात कर ली, NT के रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न हैं। पटवारी भर्ती के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है कि ये 2027 में ही भर्ती एडवर्टाइज होगी, उससे पहले आप उम्मीद मत करिए। और JOIT 965 जो है वो विड्रॉन हो चुका है, और राज्य चयन आयोग की वैकेंसी के बारे में बता दिया।
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी वैसे रिक्वेजिशन तो पहुंच चुकी है राज्य चयन आयोग हमीरपुर, लेकिन साथ में ही एडवर्टाइज होगी। पीडब्ल्यूडी में एसडीओ सिविल की पोस्ट इस साल, हाँ उम्मीद है कि इस साल पीडब्ल्यूडी में एसडीओ की जो वैकेंसी है सिविल की, उसमें कुछ वैकेंसी को अप्रूवल मिल सकता है। मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। राज्य चयन आयोग नोटिफिकेशन कब निकलेगी इसके बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इसमें अभी टाइम लगने वाला है। जेबीटी टीजीटी कमीशन के बारे में ये प्रश्न था, पेंडिंग एग्ज़ाम प्लीज़ अपडेट ऑन, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न जो हैं वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जुड़े हैं। पटवारी भर्ती की बात हुई है तो मैंने आपको सभी प्रश्न जो उनके रिगार्डिंग लेटेस्ट जानकारी थी वो देने की कोशिश करी, और इसमें कहीं पे मेरे से गलती हुई हो, कुछ चीज़ें मैंने गलत बता दी हो तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।